एक्चुअली दोस्तों, आप रिलेशनशिप में साइलेंट भी हो गए हैं, लेकिन साइलेंट होने के बाद भी पार्टनर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पार्टनर का कॉल मैसेज नहीं आ रहा है। अब आप परेशान हो जाते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे पार्टनर का कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, मेरा पार्टनर मुझे कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहा है। सर ने तो बताया था कि अगर आप साइलेंट हो जाते हैं तो आपको कॉल मैसेज गारंटी के साथ आएगा। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने 1 महीने 2 महीने 3 महीने साइलेंट होकर देख लिया है और ज्यादा रिलेशनशिप कमजोर पड़ गया है, ना कि मजबूत हुआ है, और पार्टनर का कोई कॉल मैसेज नहीं आया है। यहां तक कि मैं तो 2 साल से साइलेंट हूं सर, लेकिन फिर भी उसका कॉल मैसेज नहीं आया है। दोस्तों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है, आपने साइलेंट भी होकर देख लिया है, आपने सारे ट्रिक यूज करके देख लिए है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। बस वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों, और लास्ट तक वीडियो को देखना है, तब आपकी कुछ समझ में आएगा। नहीं तो आप कहेंगे सर बस कंफ्यूज करते हैं, आप कुछ समझ में नहीं आता है। अब समझना मेरी बात को। आपने साइलेंट होकर देख लिया है, अब आप साइलेंट हो गए हैं, लेकिन आपको एक बेचैनी लग जाती है। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, उनको बड़ी मिर्ची लगती है। अगर साइलेंट हो जाते हैं तो बड़े बेचैन हो जाते हैं। वो स्टेटस लगाना शुरू करेंगे, वो स्टोरी डालना शुरू करेंगे, वो फ्रेंड सर्कल में बताना शुरू करेंगे, अरे यार मेरे पार्टनर ने ना मुझे ना यार ब्लॉक कर रखा है, मेरे पार्टनर ने ना यार मुझे छोड़ दिया है, अरे यार मेरा ब्रेकअप हो गया है। अब वही जो कहानी आप बता रहे हैं, वही कहानी आपकी जीएफ के पास पहुंच जाती है, आपकी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच जाती है, वही कहानी आपके बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है। और जब वही कहानी आपके बॉयफ्रेंड के पास पहुंच जाती है तो फिर साइलेंट होने का आपका फायदा क्या है भैया। मैंने कहा कि आपको टोटल जगह से साइलेंट होना है, समझ गए मेरी बात को। आपको सब जगह से साइलेंट होना है। अगर सच में आपका इमोशनल अटैचमेंट था, सच में आपके अंदर एक दूसरे के लिए प्यार था, तो फिर पार्टनर गारंटी के साथ वापस आएगा और आपसे बात भी करेगा और कॉल मैसेज भी करेगा, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। लेकिन अगर आपके प्यार में मस्ती थी, आपके प्यार में बस आप एक दूसरे से फिजिकल हुए और अपने आप को साइलेंट कर लिया, अपने आप को शांत कर लिया, एक दूसरे को छोड़कर फिर हम अपने रास्ते निकल गए, अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो भैया आप रात दिन कोशिश कर लीजिए। एक सबसे बड़ी गलती, जैसे ही आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं करता, आप बेचैन हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे उससे बात करनी है, आप उसको कॉल लगाते, अरे मुझे यार आपसे बात करनी है, कोई रास्ता मुझे कहाँ हो तुम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो, मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, आप उससे बात क्या करना चाह रहे हो? आज तक बात खत्म नहीं हुई क्या? आज तक बातें पूरी नहीं हुई क्या? बस पूछोगे कैसी हो बाबू, कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने खाया है, किसके साथ घूम रहे हो। जब ये चीजें आप पूछते हो तो सामने वाला इंसान आपसे बोर होता है दोस्त, सामने वाला इंसान आपसे परेशान हो जाता है और परेशान होकर आपसे कहता है मुझे नहीं बात करनी है भाई, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। जब समझना मेरी बात को, जब आप किसी इंसान से अटैचमेंट में आते हैं तो सामने वाला इंसान आपसे खुशी चाहता है, और खुशी की जगह आप सामने वाले इंसान को बोरियत फील कराते हो, सामने वाले इंसान को बोर कर देते हो, सामने वाले इंसान की जिंदगी में बस इरिटेट कर करके आग लगा देते हो। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को, जब उसकी पार्टनर उससे बात नहीं करती ना, बड़ा बेचैन हो जाता है, अरे सर आज 10 दिन हो गए सर, उसका कोई कॉल मैसेज नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं, कॉल मैसेज में आप बात क्या करेंगे सामने वाले इंसान से? कॉल मैसेज में सामने वाले इंसान को आप देना क्या चाहते हैं? मैं वही तो आपसे पूछना चाह रहा था। लेकिन जब आप जानते हैं कि कॉल मैसेज में कुछ करना नहीं, कोई बात नहीं रखनी है, कोई मामला नहीं रखना है, तो फिर फायदा क्या होना है उससे? मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा था। जब आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे और इन चीजों पर सही से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो सही से अपने आप को समझाने की कोशिश करो और सही से अपनी जिंदगी पर फोकस करो दोस्त। बार बार उसको कॉल मैसेज कर रहे हैं, बार बार उसको कॉल लगा रहे हैं, बार बार सोच रहे करे मेरा तो साइलेंट होने से भी काम नहीं चल रहा है। साइलेंट होने से ये होगा, अगर वो आपका प्यार होगा आपके पास वापिस आएगा, वो आपके बिना नहीं रह पाएगा, आपके बिना उसका काम नहीं चलेगा। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन अगर आपका प्यार है ही नहीं, वो आपके साथ तमाशा करके गया है, तो दूसरे वाले इंसान की गलती क्या है मुझे ये तो बता दीजिए। जब आपका प्यार नहीं था, आपकी उससे कोई लेने देने नहीं थे, आपका कुछ उससे झगड़ा नहीं था, आपका कोई उससे प्रेम नहीं था, तो फिर वो जाए या आए, आपकी देखो एक गलती और भी है।
आप क्या करते हैं? अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो आप बेचैन हो जाते हैं। मैं आपको आज 3 ट्रिक बताऊंगा, बस चौथी ट्रिक नहीं बताऊंगा। सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि अगर पार्टनर आपको बिल्कुल ब्लॉक कर देता है सब जगह से, फिर आपके पास कॉल मैसेज नहीं आ रहे हैं, ये आपकी गलती है। आपको ब्लॉक क्यों किया जाता है वो भी समझना मेरी बात को। आपको ब्लॉक इसलिए किया जाता है, जैसे ही पार्टनर आपसे बात करनी बंद करता है, आप साइलेंट होने की जगह आप सामने वाले इंसान को मैसेज करके इरिटेट कर देते हो, कॉल करके इरिटेट कर देते हो। लेकिन यहां पर आपको साइलेंट होना था, आपने सामने वाले इंसान को इरिटेट कर दिया है। तो वहां पर जैसे ही आपका पार्टनर आपको बोले कि मुझे आपके साथ नहीं रहना, इशारा तो मिल जाता है दोस्त रिलेशनशिप में। जब आपको पता है कि रिलेशनशिप में इशारा मिल जाता है, तो इशारा आपको भी मिल गया है। अब इशारा जब आपको मिल गया है कि सामने वाला इंसान मुझे छोड़कर जाना चाहता है, सामने वाला इंसान मुझसे दूर जाना चाहता है, तो यहां पर आपको डीपली समझने की जरूरत है। यहां पर थोड़ा डीपली अपने आप पर फोकस करने की जरूरत है। डीपली पार्टनर से थोड़ा स्पेस लेने की जरूरत है। समझ गए? आप नहीं समझ रहे तो समझना पड़ेगा दोस्त, नहीं तो आपकी जिंदगी पूरे तरीके से जिसको कहते हैं ना डैमेज हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कैसे क्या हो गया। अब मैंने पहले आपको पॉइंट बताया है कि इतना बेचैन नहीं होना है, और इतनी बेचैनी ठीक नहीं होती रिलेशनशिप में। सामने वाला समझ जाता है कि इसको बेचैनी हो रही है, इसका काम मेरे बिना नहीं चलेगा, ये चीज समझना। अब आपका पार्टनर आपके पास आया, आप भी उसके पास चले गए, दोनों में कोई बात चालू हो गई, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन बात करते करते सामने वाला इंसान आपको यह बोल देता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है। अब अगर आप उससे बहुत प्यार करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अरे क्यों नहीं रहना है, मुझे तो आप ही के साथ रहना है। आप चाहे मुझे गाली दो, चाहे मुझे कुछ भी दो, आप मुझे गाली दोगे, मुझे मारोगे, मुझे पीटोगे, मुझे कुछ भी करोगे, लेकिन मैं रहूंगी आपके साथ ही, मैं रहूंगा आपके साथ ही। चाहे मुझसे अपने पैर पकड़वा लीजिए, चाहे आप मुझे अपने जूते उठवा लीजिए, चाहे आप कपड़े धुलवा लीजिए, लेकिन रहूंगा आपके साथ ही। इससे सामने वाले इंसान को पता लग जाता है ना कि ये इंसान मेरे लिए कितना गारंटेड है, ये इंसान मेरी जिंदगी में कितना एक कुत्ते वाला काम कर रहा है, एक नौकर वाला काम करेगा, कोई मुश्किल नहीं, ऐसे इंसान को मैं रखती हूं। लेकिन अगर वहीं पर आपका रिएक्शन कुछ और हो, वहीं पर आपका जो बात करने का तरीका है वो कुछ और हो, तो सामने वाले पर इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा जिसको आप सोच नहीं पाएंगे। जितना उस पर इफेक्ट पड़ेगा आप समझ नहीं पाएंगे। यहां पर आपको सामने वाले को क्या आंसर देना है और क्या जवाब देना है वो समझ लेना, और थोड़ा डीपली समझ लेना दोस्तों। एक्चुअली जैसे आपका पार्टनर आपको बोलता है मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मुझे आपके साथ रहने में अच्छा नहीं लगता है, मैं परेशान हो चुकी हूं, मैं अकेला जिंदगी जीना चाहती हूँ, ठीक है जी लीजिए। आपको ऐसे बोलना, ठीक है ऑफ कोर्स आप जी लीजिए, बहुत अच्छी बात है, अकेले जीना भी चाहिए। आपके चेहरे पर बिल्कुल भी चिंता की रेखाएं ना हो, टेंशन ना हो, आपके चेहरे पर दिखना नहीं चाहिए कि तेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैंने लड़कों को देखा है, जैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसको बोलती है आंखों से आंसू निकाल लेते हैं, आंखों से आंसू निकाल कर टपकाने लगते हैं और वहां पर रोने लगते हैं, वहां पर गिड़गिड़ाने, अरे यार ऐसा क्यों कर रही हो आप, ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर रही है, मेरा सब कुछ लुट गया है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब यहां पर आप एहसान भी गिनाने लगते हो। ये समझने की बात है, अगले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे ही सामने वाला पार्टनर आपको बोलता है कि मुझे आपके साथ नहीं रहना है, तो आपको एक अटपटा जवाब देना है, ठीक है जैसी आपकी मर्जी, आपको हमारे साथ नहीं रहना है तो ठीक है, आप भी मत रहिए और आप अपनी शादी करा लीजिए या फिर कुछ और कर लीजिए, ठीक है। और हम भी, वो कहेगा अब आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा। बहुत सारे मैसेज आते हैं लड़कियों के, बहुत सारे मैसेज आते हैं लड़कों के, किसी से भी सेटिंग कर लूंगा, 10 लड़कों के सुबह से शाम तक मैसेज आते हैं, उनसे बात कर लूंगा, और क्या टेंशन है मुझे, तो सब चलेगा ना, ये तो चलता ही है, ब्रेकअप तो होते रहते हैं, लाइफ को थोड़ा ही ना खराब किया जाता है। अब आप जा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, मुझे भी निकलना है। ऐसे शब्दों में जब आप बात करोगे तो सामने वाले इंसान पर बहुत ज्यादा ये मान लेना रिएक्शन होगा, और सामने वाला इंसान आपको कहेगा अरे आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क क्या पड़ना है भैया, जब आपने मुझे बोल दिया है कि मुझे जाना है तो उसमें फर्क पड़ने का क्या मामला है। आप जाइए और मैं भी जा रहा हूं, ठीक है। अब अपने रास्ते को हम बंद करते हैं, अब अपना रास्ता आप दूसरा खोल लीजिए, मैं दूसरा रास्ता खोल लेता हूं। ये चीज जब आप सामने वाले इंसान को कहेंगे तो सामने वाले इंसान के मन में बस आग लग जाएगी, दिल में
पूरे तरीके से उबाल उठ जाएगा और वो आपको कहेगा अरे ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। अब ये चीज करने के बाद आपको अपने घर जाने के बाद कहीं पर भी आप जा रहे हैं, सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज नहीं करना है। उसका कॉल मैसेज आए या ना आए, आपको कॉल मैसेज नहीं करना है। आपको बड़े भयंकर वाले स्टेटस लगाने, बड़े खुशी वाले स्टेटस लगाने, बड़े मस्ती वाले स्टेटस लगाने। 2-4 बॉयफ्रेंड होंगे, कोई इधर उधर से फ्रेंड होगा, उनके साथ बहुत अच्छे स्टेटस लगाने, फोटो क्लिक करके एकदम से डालनी है नई ताजी वाली। जब ताजी वाली फोटो आप डालेंगे और नई वाली फोटो आप डालेंगे तो सामने वाले इंसान को फर्क पड़ेगा। सामने वाला इंसान सोचेगा यार ये सब हो क्या रहा है, यार ये इंसान क्या कर रहा है, तो कुछ ना कुछ मुझे इसमें लपेटा लग रहा है, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला इंसान कुछ यार ये कुछ करना दे, यार ये कहीं और ना चला जाए। तो यहां पर सामने वाले इंसान को अनसिक्योरिटी महसूस होगी। लेकिन आपने आज तक अनसिक्योरिटी महसूस सामने वाले इंसान को नहीं कराई, अब सामने वाले इंसान को अनसिक्योरिटी महसूस होगी। आप समझना गारंटी के साथ आपके पास आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आएगा, और आएगा तो आपसे बात भी करेगा, आएगा तो आपसे मिलने के लिए भी आएगा तो आपसे बात करने के लिए गारंटी के साथ आएगा। आपसे कहेगा कि एक्चुअली ऐसा, चलिए मैं तो मजाक कर रही थी, ठीक है। अब आपको ऐसा करना है। मेरा ये जो तीसरा पॉइंट है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं रिलेशनशिप में। आप पार्टनर के पीछे दौड़ने लगते हैं, पार्टनर की चौकीदारी करने लगते हैं। ये बहुत बड़ी गलती होती है दोस्त आपकी। जितने भी ब्रेकअप होते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा यही कॉमन, ये मान लेना, यही प्रोसेस करते हैं ज्यादातर लड़के लड़कियां। जैसे ही पार्टनर उनको छोड़कर जाता है, जैसे उनका ब्रेकअप होता है, तो पार्टनर को ऑनलाइन चेक करना शुरू कर देते हैं। व्हाट्सएप पर देखे, अरे सर वो तो ऑनलाइन है, सर अभी, सर वो तो 12 बजे तक ऑनलाइन रहता है, सर वो तो रात के 2 बजे तक ऑनलाइन रहता है, सर क्या करूं, मैं तो बड़ी परेशान हो जाती हूं सर मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूं। जो इंसान रात भर बात कर रहा है, जो इंसान रात भर फोन पर लगा है, सर मैं क्या करूंगी, सर मेरा तो कुछ रहा नहीं ना, सर वो किसी और से ना फंस जाए। भैया अगर आपका प्यार होगा तो किसी से नहीं फंसेगा, और आपका प्यार नहीं है कहीं भी फंस जाए। भैया आपका सच्चा प्यार है तो आपके साथ रहेगा, आपका झूठा प्यार है तो घर में से ही उठकर किसी से मिलने चले जाएगा। अगर आपका सच्चा प्यार है और इमोशनल अटैचमेंट था, उसमें भावनाएं आपकी जुड़ी थी और उस इंसान की भी, दोस्त आप अपने पार्टनर को पूरी दुनिया में कहीं भेज दीजिए, उसको कोई टच नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर प्यार में मस्ती कहीं पर भरी थी, आपने प्यार में बस बोरियत पैदा की है, आपने सामने वाले इंसान को प्यार दिया नहीं, सामने वाले इंसान को आपके पास रहकर सुकून नहीं हुआ है, तो भैया जहां जाएगा ना वो सुकून महसूस करेगा और सामने वाले इंसान से चिपक जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि कब उसने अपने आप को सामने वाले इंसान से कंफर्ट कर लिया है, सामने वाले इंसान को अपनी सब जो भी कुछ है उसके पास वो दे दिया है, आपको पता भी नहीं चलेगा। अब ये समझना आपको है कि आपने सामने वाले इंसान को दिया क्या है, ये समझना। अब यहां पर आप क्या करते हैं, जैसे ही सामने वाले इंसान का आपने देखा, अरे सर वो तो ऑनलाइन है, सर मुझे लग रहा है वो किसी से बात कर रहा है, सर कहाँ जाऊं मैं। अब देखो, अरे सर ये देखो लाल बत्ती जल गई है, सर देखो ट्रू कॉलर पर बात कर रहा है, सर रात के 2 बजे भी, सर मुझे मैसेज तक आते हैं, सर देखो वो बात कर रहा है किसी से, सर मैंने अभी स्क्रीनशॉट लिया है, मेरे पास रात को 2 बजे मैसेज आते हैं। अरे सर देखो आज वो पूरी रात ऑनलाइन है, सर देखो अभी स्टेटस देखो उसने लगाया है सर लड़की के साथ में, सर किसी के साथ में उसने स्टेटस लगाया, सर कहीं घूमते हुए स्टेटस लगाया है, सर वो घूमने के लिए जा रहा है। ये क्या है सर, ये आपको इरिटेट कर रहा है या उसको इरिटेट कर रहा है? वो तो अपनी लाइफ में खुश है ना। अब आप इरिटेट हो रहे, परेशान कौन हो रहा है? दैट्स ऑल, आप परेशान हो रहे हैं। परेशानी ये चीज किसको दे रही है? अगर वो कहीं पर घूम रहा है, ये चीजें किसको परेशान कर रही? आपको। ये चौकीदारी करना बिल्कुल बंद कर लो। ये ज्यादा लोगों के बारे में सोचना, लोगों के बारे में जानना, वो कहाँ क्या कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, ये चीजें भी सामने वाले इंसान के पास पहुंच जाती है। सामने वाले इंसान के पास जब पहुंच जाती है तो फिर सामने वाला इंसान समझ जाता है कि दोस्त अब कुछ नहीं बचने वाला है। हाँ, अब तो ये डमरू बन गया है, ये पागल बन गया है, अब आएगा तो मेरे पास ही आएगा। इसमें सामने वाला इंसान आपको गारंटेड ले लेता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चौकीदारी करनी बंद कर देनी है। बिल्कुल ज्यादा होशियारी में नहीं रखना है पैर।
मैंने देखा है ज़्यादातर वकील बनने की कोशिश आप करते हैं, ज़्यादातर होशियार बनने की कोशिश करते हैं और पार्टनर को बार बार फील कराते हैं कि अरे वो तो बैठा ही है, अरे वो तो बैठा ही है, उसके बिना कोई मुश्किल नहीं, मैं तो उसी के पास चले जाऊंगा अगर कोई ऐसी बात होगी। ये चीजें पार्टनर को रियलाइज आप कराएंगे तो पार्टनर तो भैया अपनी जिंदगी में मस्त रहेगा ना। मस्त रहा मस्ती में, आग लगे बस्ती में। अब जब ऐसा आप बिहेवियर करोगे सामने वाले इंसान के साथ तो वो तो भैया अपनी जिंदगी को खुश रखेगा, अपने आप को खुश रखेगा, अपनी जिंदगी में अपने आप को ये मान लेना, जिसको कहते हैं ना खुशी के पल देगा ना। लेकिन आपकी जिंदगी में तो आग लगी है ना, आपके सामने तो बड़ी परेशानी है, उसको कैसे खत्म करोगे? उसको खत्म करने का तरीका बस एक है, अपने आप को साइलेंट कर लेना। अब मेरे पास मैसेज आते हैं साइलेंट के बाद भी नहीं काम चल रहा है। साइलेंट होते कहां हो आप? बेचैनी आपको लगी रहती है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछना शुरू कर देते हो, अरे मेरी गर्लफ्रेंड देखी आपने कहीं? अरे आप फोन करके पूछते हो अपने फ्रेंड सर्कल में कि यार मेरी गर्लफ्रेंड को आपने देखा है क्या कर रही है आजकल, यार वो जॉब पर आ रही है नहीं आ रही है? अब वही फ्रेंड उसको जाकर चुगली कर देगा, अरे यार वो तेरा जो बॉयफ्रेंड है ना आज उसका कॉल आया था। आप अपनी उसकी किसी सहेली से पूछ लेते हैं जो उसकी फ्रेंड होती है, अरे आपने उसको देखा है कहीं है क्या वो? अब उसको कहेगा अरे यार तेरे बॉयफ्रेंड का फोन आया था यार आज मेरे पास, वो पूछ रहा था कि तू कहाँ है। अरे सच में? अरे ये तो पागल है साला, ये तो किसी से पूछता है। जहां तक कि आप इतनी बड़ी गलतियां कर देते हैं कि उसकी फैमिली में आप बता देते हैं, जहां तक कि इतनी बड़ी गलती कर देते हैं ब्रेकअप के बाद उसकी बदनामी शुरू कर देते हैं। ये चीजें नहीं करनी है। और लफंगे तो आप बन चुके हो भैया उस इंसान की नजरों में, मैं नहीं कह रहा हूं, आप उस इंसान की नजरों में लफंगे बन चुके हो। और जब आप उस इंसान की नजरों में लफंगे बन जाते हैं तो सामने वाला इंसान आपके साथ लफंगापन करके आपको छोड़ कर जाता है, आपको बेवकूफ समझ कर जाता है। दोस्त अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट। चलिए सामने वाले इंसान ने आपसे ब्रेकअप के लिए न्योता दे दिया, कह दिया है कि मुझे तो आपके साथ नहीं रहना है, ठीक है, आपने भी कह दिया ठीक है नहीं रहना। अब आप उस बेचैनी को कैसे समझोगे, उस परेशानी को कैसे अपने आप को समझाओगे? क्या होगा, क्या किया जाए? तो यहां पर थोड़ा मेन पॉइंट है, यहां पर इस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं बताने वाला हूं। भैया आपका प्यार है आपके पास रहेगा, आपका प्यार है आप तक ही सीमित रहेगा, लेकिन आपका प्यार नहीं था तो भैया वो कहीं भी छोड़कर जा सकता है। अनसिक्योरिटी महसूस आपको करने की जरूरत नहीं है। सच्चा प्यार है और फीलिंग है तो भैया वो कहीं नहीं जाएगा। लेकिन पार्टनर को तो आदत हो गई ना आपको परेशान करने की, परेशान करेगा। पार्टनर को पता लग गया है कि आप बैठे हैं, वो कहीं भी जाए तो परेशान करेगा। पार्टनर को पता लग गया है कि आप बिल्कुल उल्लू हैं, उसके पैर भी पकड़ेंगे तो वो आपको परेशान करेगा। तो सामने वाले इंसान को रियलाइज नहीं कराना है कि मेरा आपके बिना मन नहीं लग रहा है, मेरा आपके बिना काम नहीं चल रहा है। तो इन पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, ये पॉइंट ही आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और यही पॉइंट आपके रिलेशनशिप में आपको बस ये समझ लेना ताकतवर इंसान बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों बेहतर बनने की कोशिश करें, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं और जाते हुए भी बता रहा हूं, आपको बेहतर बनने की कोशिश करनी है। तो मिलता हूं अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।